चलिए ब्लड के बारे में पढ़ते हैं। तो मेन फंक्शन ऑफ आरबीसी हमारे विशाल बॉस बताएंगे। आरबीसी का फुल फॉर्म बताइए बॉस। आरबीसी का फुल फॉर्म रेड ब्लड सेल होता है। हाँ, रेड ब्लड जिसका काम सेल होता है ऑक्सीजन को कैरी करना। हाँ, जिसका काम हमने पिछले लेक्चर में बताया है कि आरबीसी में क्या पाया जाता है, हीमोग्लोबिन पाया जाता है। और एक्चुअली में हीमोग्लोबिन ही एक ऐसा पदार्थ है जो गैस को एक्सचेंज करने में हेल्प करता है। ध्यान देने वाली बात है कि अगर गैस एक्सचेंज देगा तो गैस एक्सचेंज मारना है, ना कि ऑक्सीजन कैरी करना। हीमोग्लोबिन दोनों कैरी करता है, ऑक्सीजन भी, कार्बन डाइऑक्साइड भी। तो ध्यान से नॉर्मल रेंज क्या नेक्स्ट, नॉर्मल रेंज क्या होता है? आरबीसी का नॉर्मल रेंज होता है 6 to 5 मिलियन पर mm क्यूब होता है। हीमोग्लोबिन का नॉर्मल रेंज क्या होता है सर? हाँ, एडल्ट में हीमोग्लोबिन का नॉर्मल रेंज होता है 14 से 16 ग्राम पर 100 ml ब्लड। और फीमेल में 2% हम लोग कम लेते हैं क्योंकि ब्लड कम होता है। अब आप लोग का क्वेश्चन है, बताइए फीमेल में ब्लड क्यों कम होता है। वेरी कंट्रोवर्सी क्वेश्चन है, लेकिन बताइएगा जरूर। नेक्स्ट क्वेश्चन है सर, एक आपसे क्वेश्चन पूछे हैं। टोटल नंबर ऑफ बोन्स इन एडल्ट ह्यूमन कितना होता है? टोटल नंबर ऑफ बोन इन एडल्ट ह्यूमन 206 बोन होते हैं। कहीं कहीं बुक्स में दिया रहा था 308। ये सब क्या है? हाँ, इन न्यू बॉर्न बेबी कंपैरेटिवली एडल्ट के कंपैरिजन में ज्यादा होता है बोन, क्योंकि उस टाइम कार्टिलेज भी होते हैं। तो जैसे जैसे हम लोग बड़े होते हैं उस कार्टिलेज का डीओसिफिकेशन हो जाती है, बोन कार्टिलेज बोन में कन्वर्ट हो जाते हैं। तो ऑब्वियस सी बात है कि जब बचपन में रहेंगे तो बोन ज्यादा रहेगा, और बाद में कार्टिलेज कन्वर्ट हो गया बोन में तो बोन की संख्या कम हो गई। दैट्स इट। स्केलेटन सिस्टम लाए नहीं, अबे ब्लड में एक क्वेश्चन भाई। दूसरा क्वेश्चन, ब्लड का दूसरा क्वेश्चन लेते हैं। द राइट वेंट्रिकल पंप ब्लड टू द, मतलब जो हमारा हार्ट का राइट वेंट्रिकल होता है ये ब्लड को कहाँ पंप करता है? तो लंग्स में। हाँ, बिल्कुल सही जवाब। क्योंकि राइट वेंट्रिकल, आप लोग, मैं डायग्राम पे हार्ट को क्लियर तरीके से डिस्क्राइब कर दूंगा, ठीक है, कि कहाँ से ब्लड आता है, कौन से चेम्बर में जाता है, फिर कौन से चेम्बर में से ब्लड निकलता है, फिर कहाँ पे जाता है। आपसे एक क्वेश्चन है जी। नॉर्मल रेंज क्या होता है पल्स रेट? नॉर्मल पल्स रेट होता है एडल्ट में 60 to 100 बीपी पर मिनट। बीट पर मिनट, ध्यान दीजिए, यूनिट पे बहुत ध्यान देने वाली बात है। क्योंकि अगर आप सेकेंड कर दीजिएगा तो बीपीएस रहेगा, बीपीएच रहेगा, बीपीएम रहेगा, तो आप लोग को मारना है बीपीएम, मतलब बीट पर मिनट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ब्लड वेसल कैरी ऑक्सीजनेटेड ब्लड, मतलब कौन सा ब्लड वेसल आप लोग को पढ़े हैं? कौन ब्लड वेसल होता है? 2 होता है। कौन कौन सा? एक्चुअली 3 होते हैं, आर्टरी, वेन एंड कैपिलरीज, ठीक है। तो इसमें से पूछ रहा है क्या कि कौन सा ब्लड वेसल ऑक्सीजन ब्लड कैरी करता है? ऑब्वियस सी बात है, पढ़े होंगे। नो 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 नो, आर्टरी। क्योंकि इसमें ये नहीं बोला गया है, कनेक्शन की जब बात होगी हार्ट से और लंग से तभी पल्मोनरी की बात आएगी। अच्छा सर, ये हार्ट, ध्यान देने वाली बात है। बहुत बच्चे ये इसको बहुत कंफ्यूज करते हैं कि पल्मोनरी कहाँ यूज होता है। तो जान जाइए, जो ब्लड वेसल का कनेक्शन लंग्स और हार्ट के बीच में होता है सिर्फ उनका ही नाम पल्मोनरी होता है। और इसमें एक और खास बात बता देना चाहते हैं कि जो ब्लड वेसल ऑक्सीजन कैरी, नॉर्मली ऑक्सीजन जो कैरी करता है उसे आर्टरी बोलते हैं, और जो ब्लड वेसल CO2 कैरी करता है उसे वेन्स बोलते हैं। लेकिन हार्ट और लंग्स के केस में उल्टा हो जाता है, जो ऑक्सीजन कैरी करता है उसे क्या बोलेंगे? पल्मोनरी। तो लगाएंगे, क्यों लगाएंगे सर? अभी बताए, क्योंकि लंग्स और हार्ट के बीच में है। हाँ, तो पल्मोनरी उल्टा कर देना है, आर्टरी के जगह पे वेन। जो ऑक्सीजन कैरी करेगा तो क्या कहलाएगा? पल्मोनरी वेन। और जो कार्बन डाइऑक्साइड कैरी करेगा उसे क्या बोलेंगे? पल्मोनरी आर्टरी।
नॉर्मली, हाँ नॉर्मली आर्टरी क्या करता है, ऑक्सीजन कैरी करता है, लेकिन पल्मोनरी आर्टरी क्या करता है, CO2 कैरी करता है। CO2 कैरी करता या और ये पल्मोनरी का कनेक्शन मैंने बता दिया लंग्स और हार्ट के बीच में होता है। दिस इज ए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ब्लड, ये तो हो गया, ब्लड पंप यूनिवर्सली डोनर। आइए। यूनिवर्सल डोनर कौन सा है सर? आइए ब्लड आप लोग, हाँ देखिए यूनिवर्सल डोनर है आपका O। अब क्यों O को कहते हैं, क्योंकि ब्लड ग्रुप का मतलब होता है कि आरबीसी के सरफेस पर डिफरेंट टाइप के एंटीजन पाए जाते हैं। बेसिकली हमारे ब्लड ग्रुप 4 होता है, मतलब जिसके सरफेस पर A रहेगा ब्लड ग्रुप A, जिसके सरफेस पर B रहेगा ब्लड ग्रुप B, जिसके सरफेस पर कुछ नहीं रहेगा वो ब्लड ग्रुप A। और आप लोग जानते हो कि हम किसी को दे रहे हैं, तो दे रहे हैं तो आरबीसी दे रहे हैं, क्या दे रहे हैं? ब्लड दे रहे हैं तो क्या दे रहे हैं, आरबीसी दे रहे हैं। तो आरबीसी किससे क्या होता है, टैग लगा होता है, एंटीजन रहते हैं, टैग लगा होता है, हाँ? तो उससे कौन सा टैग है, कोई टैग नहीं है। अब जब कोई टैगे नहीं है तो दुश्मन मारेगा किसको, वो तो छुपा रुस्तम हो गया, हाँ? तो एंटीबॉडी कोई काम नहीं कर पाती है उससे, इसीलिए हम ये ब्लड किसी को दे सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं होगी। नॉर्मल ब्लड प्रेशर क्या होता है सर? नॉर्मल बीपी होता है नॉर्मल ब्लड, हाँ 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 120/80 mm ऑफ Hg। अब एक मैं अपने जूनियरों से बताना चाहूंगा कि मैं अपने जूनियर से क्वेश्चन किया था कि बताओ mm ऑफ Hg क्या होता है। अब वो लोग को पता नहीं है, डेली लिखता है, पर्चा पे लिखता है mm ऑफ Hg प्रेशर, बेसिकली प्रेशर मेजर करते हैं। ऑफ्था में आई में जब आप लोग जाइएगा तो आप लोग को हाँ आई का प्रेशर मापना होता है मशीन पर, तो उसके लास्ट में जितना भी होता है mm ऑफ Hg, तो mm ऑफ Hg क्या होता है, किसको मेजर करता है, प्रेशर को मेजर करता है। ठीक है, तो अभी हम क्या बात बता रहे थे, हाँ नॉर्मल ब्लड प्रेशर। हाँ नॉर्मल ब्लड प्रेशर 120/18। 120 क्या होता है, सिस्टोलिक प्रेशर, और 18 क्या होता है, डायस्टोलिक प्रेशर। सिस्टोलिक मतलब संकुचन, डायस्टोलिक मतलब फूलना, ऐसे समझिए, चिपक सिकुड़ना सिस्टोल और फूलना डायस्टोल। सर अब अगला वीडियो में बताइएगा रेस्पिरेटरी सिस्टम के बारे में। जी हाँ बिल्कुल, बहुत ज्यादा हो गया। जी हाँ बिल्कुल, और इसी तरह बहुत बहुत धन्यवाद है आपको, जो हम सभी छात्रों को आप MCQ करवाएं और हम हमारे एग्जाम में सहयोग किए आप। अब आप क्या कहना चाहते हैं अपने छात्रों से? जी हम यही कहना चाहते हैं कि देखिए सेकेंड ऑप्शन सेकेंड में ही सोचना होता है, फर्स्ट ऑप्शन किसी भी चीज का मेहनत ही होती है। आप लोग बहुत सारे बच्चे सोचते हैं कि विदाउट मेहनत करे किसी प्रकार से पेपर मिल जाए, किसी प्रकार से सेंटर मैनेज हो जाए, तो ये सब गलत बातें हैं। ये सब के पीछे बाद में पढ़ना चाहिए, सेकेंडरी चीज है, पहले अपने मेहनत करना चाहिए, ताकि आपका चेहरा आपका मेहनत ही खिलाएगा। वो सिर्फ आपको एग्जाम पास कराएगा, लेकिन आपका मेहनत आपके चेहरा खिलाएगा। ऑल द बेस्ट। बहुत बहुत धन्यवाद दीपक सर।